How are you, Ankita? Fine, and you? Absolutely fit and fine. Hello, Vishal sir. Hello, Nita ma'am. Good evening. Okay, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, Neha ma'am. Hello sir, namaste. 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 Hello, Shashmit sir. So, how are you all? Everything is going good? लास्ट संडे नहीं हुआ था हमारा वेबिनार, सो टुडे एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबको आई होप इट विल बी गुड फॉर ऑल। हेलो गोपा मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो सर? गुड इवनिंग सर प्रियंका केमन मैम। আছেন? एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। Namaste, sir. नमस्ते। नमस्ते। हेलो दिव्या मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, Divya ma'am. Are you coming, ma'am? Baroda? Yes, I'm here Okay, in Gujarat. today? Uh, Okay. Yesterday night. Yesterday night. Okay, okay. हेलो कुसुम मैम। हेलो डोमिनिक सर। हेलो। हेलो रुचिका मैम। गुड इवनिंग ऑल। हेलो कमाल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू। थैंक यू। Good evening, Ruchita ma'am. गुड इवनिंग गोपाल जी, थैंक यू। Thank you, thank you. ओके। सो आज का टॉपिक था क्या था, कट योर फैट फ्रॉम योर थॉट। सो फैट कटिंग कैसे करते हैं थॉट से? फैट कहाँ पे बढ़ते हैं जनरली? फैट बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आता है फैट का? फर्स्ट प्रॉब्लम Health पे ऑब्वियसली, हाँ हेल्थ पे तो, हेल्थ में तो आता ही है। फर्स्ट एरिया कौन किसको अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? हार्ट डायबिटीज हार्ट को। हार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है फैट। एंड किस तरीके से अफेक्ट करता है? ब्लड के द्वारा, है ना? हाँ हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करता है क्योंकि फैट से ही शुरू होता है ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। ऑडिबल परफेक्टली? yes sir. Am I okay? Okay. Actually, internet connection is not good today. I don't know why. So I'm trying my best to keep it on. Anyway, तो जैसे हमारे हार्ट के लिए फैट इज नॉट गुड एट ऑल। हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है ना फैट? एंड इसी फैट को हम दूसरे तरीका से हम देखेंगे, जो रिमूव करना ज़रूरत है हमारे हार्ट से। ठीक है? सेम वे में आप देखो, इसी फैट के जैसा हमारे एक चीज़ आता है दैट इज कॉल्ड थॉट। ओके? थॉट में भी फैट जमता है। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? एक चीज़ नोटिस अगर पॉसिबल हो सके करना, कि ये जो फैट जो होता है,
ये टोटली एक थॉट में भी आता है, जैसे आप बहुत सारे पुराने थॉट को आज तक कैरी करके घूम रहे हो, दैट इज वन टाइप्स ऑफ फैट। ओके, सो जैसे हार्ट में ब्लॉकेज दिखाई देता है, जैसे हमारे हार्ट में ब्लॉकेज दिखाई देता है, सेम वे में हमारे थॉट में भी ब्लॉकेज दिखाई देता है। कैसे, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो ठीक उसी तरह जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो थॉट अटैक भी हो सकता है। एंड इसके बाद क्या करना पड़ता है, हार्ट को चेक करना पड़ता है, हार्ट को एंजियोग्राफी करके चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज हो चुका है। सेम वे में थॉट को भी आपको चेक करना पड़ेगा एंजियोग्राफी करके ही। कैसे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड इसके बाद उस हार्ट को तो एंजियोप्लास्टी भी करना है, क्योंकि उसको तो रेक्टिफाई करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो थॉट को भी एंजियोप्लास्टी करना होगा, थॉट को रेक्टिफाई करना होगा, नहीं तो वो ब्लॉकेज डिस्टर्ब करेगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसी अगेन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट को बाईपास करने का भी जरूरत पड़ता है ना, बाईपास का भी जरूरत पड़ता है हार्ट सर्जरी में। तो उसको किस तरीके से आप देखोगे, उसको बस इस तरीके से देखो कि दैट इज हेलो भरत सर, तो इट्स नथिंग बट अपने ब्लड को ठीक ठाक पहुंचाने के लिए, इजंट इट? सो सेम वे में हमारे हार्ट थॉट को भी चैनलाइजेशन का जरूरत होता है। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट ये 5 चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ, थॉट अटैक, जैसे हार्ट अटैक, थॉट अटैक कैसे किसको कहते हैं? दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। फिर से मैं कह देता हूँ, ये कोई भी आदमी को कुछ भी करवा सकता है, ये थॉट अटैक। कभी कभी आप देखा होगा, इसके वजह से कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, इसके वजह से कुछ बहुत बढ़िया, मतलब एक ही दिन में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाता है। इट्स नॉट लाइक ए पैनिक अटैक। ठीक है, इट्स नॉट लाइक ए पैनिक अटैक, इट्स लाइक जस्ट कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है, एक थॉट आता है हमारे मन में जो पूरी ना होने तक हमें बार बार डिस्टर्ब करता ही जाता है, डिस्टर्ब करता ही जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा थॉट आता है जो वो अगेन एंड अगेन मतलब तड़पाते जाते हैं हम लोगों को, उसके लिए कुछ एक्शन ना लेने से। सपोज मुझे किसी को कॉल करना है, ठीक है, मुझे किसी को कॉल करना है, या कोई रिलेटिव घर में देर से पहुंच रहा है, सो सडनली ये हो सकता है, वॉट एवर द रीजन, suddenly I become so much irritated, so much I become so um, uh, worried होते हैं। हेलो अनुपमा मैम, थैंक यू, गुड इवनिंग। सो बार बार अगर हम वरीड होते हैं, दैट इज डिफरेंट, हम सब लोग वरीड होते हैं, लेकिन हम सब लोग ऐसा नहीं होते कि वरीड की वजह से कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे दिल का धड़कन तेज हो गया अचानक, मुझे कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि उस ओके, पैनिक अटैक में कुछ कुछ सिम्टम सेम होता है, बट नॉट लाइक पैनिक अटैक। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली थॉट अटैक कर रहा है मुझे, बार बार थॉट अटैक कर काम करने से। अंडरस्टूड? जस्ट लाइक अब देखो, जैसे डिटेक्टिव लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी खूनी को पकड़ने के लिए, आप पढ़ा होगा नॉवेल में, सेम एविडेंस छुपाने के बोलता है कि वहां पर कुछ एविडेंस मिल सकता है, आज रात को, कल मैं एविडेंस ले आऊंगा। तो उस जो मर्डरर है वो अकेला नहीं रह सकता, वो रात को आके एविडेंस ढूंढने के लिए चले आते हैं। तो ऐसा क्यों आते हैं? वो अकेला नहीं रह सकता, एक जगह पे बैठ नहीं सकता जब तक वो उसको ऐसा ना लगे कि कुछ एविडेंस ना मिले उधर से, isn't it? It's nothing but that thought is attacking him. Is it clear? तो ये थॉट अटैक बहुत डेंजरस हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को देखा कुछ दिन पहले, एक को कुछ भी रीजन हो, मैं डिटेल्स खुल के बात नहीं कर रहा हूँ, उसका पर्सनल मैटर है, तो उसको ऐसा लगा कि उसको वो कुछ पूछ रहा था किसी और से, कि एंड किसी और ने कहा था, बस एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किसी और ने कहा था कि डू यू नो दैट आई कॉल्ड yesterday someone called me and was talking about you। बस इतना ही कहा, उसको ऐसा लगा कि क्या
डेंजरस बात हुआ होगा। आप बताओ, अभी बताओ मुझे क्या बोला है उसने, अभी मुझे बताओ। आई कांट टॉलरेट, आई कांट स्टे, ठीक है, laughing, okay. So I think my video is up and down, I don't know, my internet connection is not good today. Yes, sir. We So goes away उसको sometimes. ऐसा लगेगा कि कैसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ना जब तक ना सुनो उसके बाद, अंडरस्टूड। तो उसने क्या किया, उसने कभी थोड़ा वॉशरूम में गया, उसके बाद फिर से कहा आप मुझे अभी बताओ। एंड उसको इतना गुस्सा आ गया, अपना उसका जो स्पेक्ट्स था ये तोड़ दिया उसने, ठीक है। एंड किसी और जगह पे कुछ था वो थ्रो करके फेंक दिया, ठीक है। एंड शी कैनॉट, शी वाज क्राइंग आफ्टर दैट, शी अंडरस्टूड दैट इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि उसका ही वो आंखों में नहीं देख पा रहा था उसके चश्मा तोड़ने के बाद। तो दिस इज नथिंग बट थॉट अटैक, अंडरस्टूड। कैसा हो सकता है ये, बहुत डेंजरस हो सकता है ये। एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, ये किसी के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अंडरस्टूड। तो इसको हम सही तरीका से, अगर ये सडन आउटब्रस्ट ऑफ एंगर, इरिटेशन, रिसेंटमेंट एटीट्यूड, ये सडन आउटब्रस्ट होता है। एंड उसको ऐसा लग रहा था, वो बोल रहा था मुझे, I was feeling so irritated and it was shaking my hand, shaking my leg. It's like that. तो यही होता है इसका सिम्टम, थॉट अटैक का, अंडरस्टूड। ये कितना डेंजरस हो सकता है। एंड कभी भी ये किसी को कुछ भी करवा सकता है, अंडरस्टूड। सर इसमें यहाँ तक समझ इम्पल्सिवनेस में आया। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट मैं कहूंगा इस थॉट अटैक के पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है। इस थॉट अटैक के पीछे रीजन, एक्चुअल रीजन क्या होता है। फर्स्ट इस मैं कुछ एक चीज कहूंगा, जैसे एक दिन में हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होता है ना। तो हार्ट अटैक भी होता है थॉट के ब्लॉकेज की वजह से ही, है ना। एंड थॉट ब्लॉकेज तो एक दिन में नहीं हो सकता। तो एक दिन में अगर ऐसा ये नहीं हो सकता तो किस तरीके से होता है, थॉट ब्लॉकेज का एक सिस्टम होता है। जैसे आप देखो, मैं आज नया शर्ट पहन के आपके सामने आया हूँ। ये शर्ट में 2 दिन अगर पढूं, हर जगह पे घूमने को जाऊं, तो एक दिन में मैं देखता हूँ ये शर्ट में डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, है ना। आई नीड टू वॉश दिस शर्ट। सेम वे में हमारे माइंड भी ऐसा होते हैं। हम जब सुबह को उठते हैं बहुत फ्रेश रहते हैं, दिन के रात में आके टोटल थक जाते हैं, है ना। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड। एंड इसमें क्या होता है, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। एंड इस जर्नी की वजह से हम लोगों में इम्प्यूरिटी आ जाते हैं, इजंट इट। तो ये जब इम्प्यूरिटी, एंड बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, थॉट ब्लॉकेज इसको कहते हैं, मैं बता देता हूं आपको। मतलब जब कुछ क्वेश्चन का सवाल मुझे नहीं मिलता है ठीक ठाक, अंडरस्टूड। सो जस्ट लाइक कुछ ऑयली प्रोडक्ट में खा रहा हूँ, एंड वो हमारे हार्ट के आर्टरी में आके जम रहा है, एंड धीरे धीरे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इजंट इट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक इसी तरीका से नहीं है, कुछ ऐसा डिजायर है मैं किसी को कह नहीं सका, कुछ ऐसा डिजायर है मैं किसी को कह नहीं सका, वो सप्रेस्ड हो गया, बेटर टू से रिप्रेस्ड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो थॉट, हम लोगों का थॉट जो जैम हो रहा है, तो ये जैसे हार्ट में ब्लड का एक फ्लो होता है ना, ये थॉट भी एक लिक्विडिटी आप कह सकते हो, एक लिक्विड थॉट होता है हमेशा, जिसका एक फ्लो होता है हमारे मन में। ये कभी भी आता है, कभी भी जाता है, एक वे में एक पैटर्न होता है इस थॉट का, ठीक है। तो इसको अगर कहीं पर अटक जाए तो वो आपको परेशान तब नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा आपको भी पता नहीं, ठीक है। वो कभी भी अटक जाएगा, अंडरस्टूड, कभी भी अटक आ सकता है। सो उस एरिया को हम कह सकेंगे थॉट ब्लॉकेज, अंडरस्टूड ऑल। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या कहूंगा, आप देखना कभी कभी हम लोगों को इस थॉट ब्लॉकेज जब
ज्यादा हो जाते हैं, इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तब क्या होता है उसका उसका सिम्टम क्या होता है? एब्सेंट माइंडेडनेस। सबसे पहले आता है एब्सेंट माइंडेडनेस, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और जगह पे अटक गया, उसको भी पता नहीं कहाँ पे अटक गया। कुछ अनएंडिंग डिजायर, कुछ अनसेटिस्फाइड डिजायर, ठीक है, और कुछ रिप्रेस्ड इमोशन। अंडरस्टूड? तो ये कहीं पर अटक गया, तो ये एब्सेंट माइंडेडनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाएगा उसको, अंदर ही अंदर एक डर महसूस होगा, ठीक है। लेथर्जिकनेस, ऑटोमेटिक लेथर्जिकनेस का यही प्रॉब्लम होता है। लेथर्जिकनेस जिसको होता है ना, मैक्सिमम टाइम आप चेक करके देखना, उसको कुछ ना कुछ थॉट ब्लॉकेज है उसको, ठीक है, जो उसको राइट वे में ठीक ठाक कंसेंट्रेटेड वे में नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से। अंडरस्टूड? तो यही होता है थॉट ब्लॉकेज। मैं आपको एक चीज, तब वो कैसा क्या करता है, तो वो जहां पे भी जाता है तो वो थॉट लेके जाता है, कुछ ना कुछ पुराने ख्याल, कुछ ना कुछ ओल्ड थॉट, कुछ ना कुछ, लेकिन उसको भी पता नहीं, ठीक है, उसको भी पता नहीं। मैं एक चीज कहूंगा, एक एग्जांपल दूंगा सबको। हम लोग बहुत सारे सन्यासी देखते हैं ना, बहुत जगह पे सन्यासी। तो एक्यूरेटली एक लाइन में सन्यासी किसको कहेंगे? एनीवन प्लीज आंसर, एक लाइन में। Those who want to renounce the world. ओके, सो एक बार I would like to आज, say who is the sannyasi. श्योर श्योर जो श्योर गृहस्थ नहीं श्योर, है, जो गृहस्थ नहीं है वो है सन्यासी. Am I right? यस 100%। Thank you. सो एक्चुअली आज से करीब 100 साल पहले व्हेन विवेकानंद वाज आस्क्ड सेम क्वेश्चन, ठीक है, कि ओरिजिनल सन्यासी किसको कहेंगे, ही आंसर्ड, जिस सन्यासी के पास आप देखोगे कोई बैग नहीं है, वो होता है ओरिजिनल सन्यासी, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे कभी खाने का चीज मिल सकता है, ना भी मिल सकता है, ठीक है, तो वो होता है ओरिजिनल सन्यासी। तो हम लोगों को भी ये पुराना जो थॉट है, वो बैग में अगर पकड़ के लेके जाऊंगा तो ओरिजिनल नहीं बन सकेंगे हम। जो भी है हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है, जो रहेगा वो कभी नहीं होगा, रिवील नहीं हो सकता, है ना। तो ये थॉट ब्लॉकेज हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हैं? जैसे हम लोगों का मैं दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट, सबसे पहले मैं कहूंगा थॉट ब्लॉकेज आपको दिखेगा जो लोग टोटली जो लोग जिसको टोटली नैरो मार्जिन होता है, नैरो मार्जिन और नो मार्जिन, लेफ्ट साइड में कोई मार्जिन ही नहीं यूज करता है। अंडरस्टूड? जिन लोगों का मार्जिन ठीक ठाक नहीं है, तो ये लोग, All sides or only left side? आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट मार्जिन। ओके, तो लेफ्ट साइड में जी लोग मार्जिन नहीं देता है और बहुत ज्यादा करीब से शुरू करता है, इन लोगों में बहुत सारे थॉट, पास्ट रिलेटेड थॉट होगा। अंडरस्टूड? पास्ट ट्रॉमा होता है इन जगह पे। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे थॉट ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली कम। यस अनुपमा मैम। Sorry to disturb you. नो नो नो, नॉट एट ऑल। Absence of left margin also means thinking about death and philosophy. So that also counts one of the reason. If the writer does not leave the left margin, then he is more philosophical. राइट, राइट मैम, Thank you. Thank थैंक यू you. मैम, थैंक यू मैम। सो ये लेफ्ट मार्जिन जैसा मैंने कहा, दूसरा भी हो सकता है, जैसे कभी कभी कोई लेटर आई डॉट अगर कोई लेफ्ट साइड में देता है, टी बार दे रहा है लेफ्ट साइड में। अंडरस्टूड?
तो ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन का कैरेक्टर हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। एंड लोअर जोन ये बेलून के जैसा बन रहा है, ठीक है, एक्सेस लोअर जोन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बैगेज आप लेके घूम रहे हो, एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ क्या, एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ ओल्ड थॉट Old एंड thoughts. ओल्ड डिजायर, ओल्ड डिजायर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आपके कैपेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप लेके घूम रहे हो, ठीक है। इसके साथ किसी किसी को लोअर जोन में एंगल भी दिखाई देता है, एंगल, ठीक है, वहां पे भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है उन लोगों का, तो थॉट ऑब्वियसली होगा, एक्सपीरियंस अगर स्ट्रेसफुल होगा तो थॉट, नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कभी कुछ कुछ सेंटेंस में जो नया है उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। कुछ सेंटेंस में मल्टी स्लैंट जैसे दिखाई देते हैं। सपोज आई एम, तो यहाँ पे मल्टी स्लैंट दिख रहा है, अंडरस्टूड। तो ये मल्टी स्लैंट में ऑटोमेटिकली थॉट ब्लॉकेज आ जाते हैं। एंड मल्टी स्लैंट मस्ट बी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिकली पर्टिकुलर एक ही वर्ड में नहीं कह रहा हूं मैं, एक ही वर्ड में भी आ सकता है एंड होल पैराग्राफ में भी आ सकता है, अंडरस्टूड, मल्टी स्लैंट नेचर। एंड सम नॉट आपको दिखेगा, नॉट का मतलब क्या है, अननेसेसरी नॉट। सपोज मैं के लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, अंडरस्टूड। ऐसे लिख रहा हूं। सो दीज आर ऑल थॉट ब्लॉकेज, अंडरस्टूड, दीज आर ऑल थॉट ब्लॉकेज, अंडरस्टूड ऑल। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो थॉट ब्लॉकेज आप तो दिख गए आपको, एंड थॉट ब्लॉकेज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं थॉट अटैक में। ये कन्वर्ट होता है थॉट अटैक, जो आपको कुछ भी करवा सकता है। ये कैसे होता है, किसी का हैंड राइटिंग क्या होता है इसका, जिन लोगों का मैं दिखा देता हूँ, ये थॉट अटैक सिम्टम में दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर स्पेस, लेटर स्पेस वेरिएबल हो रहा है, ठीक है, लेटर स्पेस वेरिएबल हो रहा है, अंडरस्टूड। वेरिएबल लेटर स्पेस बार बार चेंज हो रहा है, अंडरस्टूड। नंबर टू कंप्रेशन, आपको कंप्रेशन दिखे, कंप्रेशन का मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था, सो यहाँ पे भी इस तरीके से आप कह सकते हो। सपोज सी, 1 सेकेंड, COMP हैव यू नोटिस, ये लेटर ई ने लेटर एस को टोटल दबा दिया है ना, ऐसा लग रहा है ना दूर से देख के, तो ये कंप्रेस्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट और जो रहता है, जो राइट क्रैश मार्जिन जिसको कहते हैं, ठीक है, जो राइट क्रैश मार्जिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम कहेंगे राइट साइड वेवी लेफ्ट मार्जिन वेवी होने से ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम आता है, वो अपने आप को कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आता है। तो जब थॉट अटैक होगा तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो लेफ्ट मार्जिन वेवी, राइट मार्जिन में राइट क्रैश मार्जिन आ रहा है, तो ये सब बहुत डेंजरस ऑप्शन है उसको, ठीक है, बहुत डेंजरस सिम्टम होता है, अंडरस्टूड। एंड नेगेटिव प्लास्टिसिटी इन बहुत जगह पे अगर आ जाता है, और यू आर मेकिंग योर पेपर सो डर्टी, द पेपर इज लुकिंग वेरी डर्टी, ओके,
तब जाके नेगेटिव प्लास्टिसिटी वाला उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। एंड कुछ बैगेज स्ट्रोक रहता है। बैगेज स्ट्रोक मतलब कुछ कोई इस तरीके से, ठीक है, लिख रहा है, तो ये एक बैग की जैसा बन रहा है ना, हमेशा इस तरीके से जो लिखता है, ठीक है। ये सब स्ट्रोक मतलब आप पुराने जो ख्याल है आप में वो लेके घूम रहे हो, पुराने नेगेटिव मैक्सिमम टाइम, ठीक है। एंड एक और चीज जो सबसे ज्यादा, जो पहले मैं कहा था क्या, थॉट ब्लॉकेज। थॉट ब्लॉकेज का जो मैंने फॉर्मूला कहा था वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे थॉट अटैक में, ठीक है। थॉट ब्लॉकेज कन्वर्ट होता है थॉट अटैक, तब जाके मल्टी स्लैंट वाला मैंने एक पॉइंट कहा था थॉट ब्लॉकेज में, तो ये कन्वर्ट होगा जब सेम वर्ड में आ जाएगा वो मल्टी स्लैंट, अंडरस्टूड, जब सेम वर्ड में मल्टी स्लैंट आ जाता है। लेकिन कभी कभी इन लोगों का ना हैंड राइटिंग बहुत स्मूथ रहता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, इट्स लुकिंग सो गुड, लेकिन अचानक एक बार गुस्सा हो जाए, एक बार वो थॉट अटैक आ जाए तो क्या करेगा पता नहीं कुछ, ठीक है। तो इन सब जगह को आपको लेटर स्पेस को तब देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब ऐसा अच्छा हैंड राइटिंग दिखेगा तब वो मैनिपुलेशन, लेटर स्पेस में मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा, अंडरस्टूड। लेटर स्पेस में आपको वेरिएबल लेटर स्पेस दिख जाएगा आपको। एंड कभी कभी राइट मार्जिन बहुत ज्यादा अनइवन हो रहा है, कभी कभी बहुत वाइड, कभी बहुत नैरो हो रहा है, ठीक है, राइट मार्जिन ऐसा हो रहा है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ थॉट अटैक, जब अटैक होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? मैं इसके बाद एक चीज कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थॉट जो अटैक हो गया, थॉट अटैक आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग सीख गए। अभी थॉट को जैसे हार्ट अटैक होने के बाद आपको हार्ट को चेक करना पड़ता है, एंजियोग्राफी करके चेक करना पड़ता है हार्ट में कहाँ कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। तो अभी हम क्या करेंगे, थॉट को चेक करेंगे, ठीक है। थॉट को किस तरीके से चेक करना पड़ता है, मैं कुछ सिस्टम बताता हूँ। जब ये थॉट अटैक होता है, थॉट अटैक के दौरान आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ चेकिंग नहीं हो सकता, ठीक है, कोई चेकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो अनकंट्रोल हो जाता है। कभी कभी हम बहुत क्राइंग करता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी बहुत इरिटेट हो जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो सबसे पहले उसको टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, ये होने के बाद उसको रियलाइज करना पड़ेगा कितना टाइम था वो अटैक मुझे, ठीक है, टाइम स्पेन, टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम तक था वो अटैक। नेक्स्ट, दैट मीन्स कितना टॉलरेंस लेवल था उतना उस टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक योर बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स, मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, ओके, ओनली दैट ब्लॉकेज टाइम, दैट अटैकिंग टाइम, अंडरस्टूड। तो उस टाइम में मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा था उसको आपको देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट what I was exactly thinking at that particular moment, what I was exactly thinking at that particular moment। तो अगर ये सब आपको आंसर मिल जाएगा ना, तो आपको एक थॉट पैटर्न मिल जाएगा, एक क्या पैटर्न है आपका, हर लोगों का अलग अलग पैटर्न होता है। तो अब देखो, पैटर्न ना बहुत लोग बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, सपोज, लेकिन एक्चुअल पैटर्न कब समझ में आता है, मैंने तो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, एंड मेरा जब सुबह को उठा, मैं जाग गया तो मेरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत फ्रेश लग रहा हूँ, तो दैट इज द फ्रेश टाइम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कैरेक्टर आपको पता चलेगा क्राइसिस मोमेंट, ओके। तो इसीलिए मैं उस मोमेंट का, जब आपको थॉट अटैक आया, उस मोमेंट का रिस्पॉन्स को मैं देख चेक करने के लिए कह रहा हूँ, अंडरस्टूड, नोट डाउन करने की कह रहा हूं, दैट इज योर कोर कैरेक्टर, ठीक है, वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैं किस तरीके से दूसरों को रेस्पॉन्ड कर रहा था, मेरा बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स कैसा था, सब चीज मैं तोड़ फोड़ रहा था, कुछ चीज मैंने अपने आंखों का स्पेक्ट तोड़ दिया,
ठीक है। तो एंड दूसरे मेरा ऑपोजिट पर्सन जो रहा है उनके साथ मैं किस तरीके से बात कर रहा था, टोटल दरवाजा बंद करके बात कर रहा था या दरवाजा ओपन करके, क्या था एक्चुअली, ठीक है। वो पैटर्न को आपको समझना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका चेकिंग पार्ट। अंडरस्टूड? इस तरीके से थॉट को आप चेक कर सकते हो। ये नॉर्मल टाइम में नहीं रहेगा, बस उस टाइम के थोड़ी देर बाद आपको चेक करके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी तो हम लोग सब समझ गए, लेकिन अभी हमें ट्रीटमेंट करना है। अभी हमें मेन थिंग, ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट है। क्या कोई मुझे बता सकते हैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल एंड सबसे डेंजरस वेपन कौन सा है? Tongue. Words. हाँ, Words. Tongue. Tongue. ऑब्वियसली डेंजरस वेपन होता है हमारा वर्ड। इस वर्ड के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमें, जैसे हमारे हार्ट में अगर ब्लॉकेज ढूंढ निकाला आपने कितना परसेंटेज है, उसके बाद हार्ट को एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हो या बाईपास सर्जरी भी कर सकते हो। तो थॉट को भी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हो या थॉट को चैनलाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक बाईपास सर्जरी, ठीक है। तो अभी हमें थॉट को चैनलाइज करना पड़ेगा। तो इसका कुछ सिस्टम मैं सबको दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सबके लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी को ऐसा हो रहा है और ऐसा होने को जा रहा है, उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकता, अनकंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने से उसको ये कंट्रोल करने का आदत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, स्टार्ट न्यू थिंग। जैसे आपको लगेगा कुछ मैं कुछ थॉट अटैक होने वाला है मेरे ऊपर, मेरे घर में मेरे पापा देर से घर में आ रहा है, तो मेरा बेटा देर से घर में लौट रहा है, तो आई एम फीलिंग सो मच वरीड, ठीक है। उस टाइम ये उल्टा सीधा थॉट आ रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स, कुछ नया कुछ सोचने की शुरू कर दिया, ठीक है। नया चीज, नंबर 1, स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स और न्यू थॉट में इन्वॉल्व हो जाना है। लेकिन ये बहुत टफ है, दिस इज रियली वेरी टफ। ये कैसे होना है वही मैं बता रहा हूँ, अंडरस्टूड। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा वैल्यूएबल पॉइंट है, वैल्यूएबल वेपन है हम लोगों का, दैट इज आवर वर्ड। वर्ड होता है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वेपन। तो इस वेपन को हमें ठीक ठाक यूज करना चाहिए, ये हमें याद करना चाहिए। आई नीड टू रिमेंबर माई वर्ड कैन मेक एनी पर्सन हेल, अंडरस्टूड, एनी पर्सन लाइफ हेल। तो मेरे वर्ड को संभालना चाहिए, जितना भी बुरा थॉट आए मुझे मेरे वर्ड को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हमारे वेस्ट बंगाल में तो ये तो बहुत अभी इंटरेस्टिंग बात हो रहा है कि जब के मर गए थे, के सिंगर, तो उनसे एक दिन पहले हमारा एक और आर्टिस्ट रूपंकर ने कुछ उसके अगेंस्ट में कहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली ही वाज ए डिप्रेस्ड पर्सन एंड ड्यू टू दैट डिप्रेशन उसने कुछ कह दिया था, हु इज के आई डोंट माइंड, वो उनसे उन सब लोगों से, के से मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, हम लोग बहुत अच्छा सिंगर है, तो इट्स लाइक दैट। ये अगर नॉर्मल टाइम में होता, ये तो उसका जो डिप्रेशन है, मॉनिटरी गुड डिप्रेशन है एंड रिकॉग्नाइजेशन का डिप्रेशन है उन लोगों को, उनको, तो ये उसने निकल दिया, ठीक है। ये नॉर्मल डे में अगर ऐसा होता तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, कुछ फॉलोअर उसका कट जाता, कुछ फॉलोअर कह देता आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसी दिन के मर गया, तो टोटल पूरी वेस्ट बंगाल का गुस्सा उसके ऊपर। अभी हर लोग दुनिया में हर तरह का वीडियो बना रहा है, ये कैसा आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट होके ऐसा क्यों बोल रहा है। इट्स नथिंग बट इट्स द एग्जांपल ऑफ, प्योर एग्जांपल ऑफ थॉट अटैक, अंडरस्टूड। उसको उस टाइम में ऐसा थॉट आया था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया एंड ऐसा वीडियो दे डाला, अनकंट्रोल होके यूट्यूब में ऐसा वीडियो दे दिया उसने, अंडरस्टूड। तो डिप्रेशन तो हर किसी में होता ही है एंड उसको ठीक ठाक चैनलाइज करना पड़ता है, अंडरस्टूड। ये होता है थॉट अटैक। नेक्स्ट,
तो हमारा जो एंगर है, मैं फिर से कह देता हूँ, एंगर एंड स्टॉर्म एंड एंगर एक ऐसा चीज है जो खत्म होने जाने के बाद ही मुझे पता चलता है कितना डैमेज हो चुका है। ठीक है, स्टॉर्म एंड एंगर। तो इसीलिए उस टाइम हमारे एंगर को काबू में रखना जरूरत होगा। अंडरस्टूड? ड्यूरिंग दैट थॉट अटैक, अंडरस्टूड ऑल? कुछ स्पेशल टेक्निक में ऑब्वियसली कहूंगा, क्योंकि ये जो होता है, आप जब गुस्सा हो जाओगे उस टाइम तो कुछ भी हो सकता है, आप रुइन कर सकते हो किसी के लाइफ। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट मैं कहूंगा, एट दैट मोमेंट आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बार बार पानी पीना है। ठीक है, बार बार पानी ऑब्वियसली पीना ही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेडिसिन है। क्योंकि जब किसी का हार्ट अटैक होता है, उसके टंग के नीचे शॉर्बिटेट नाम का मेडिसिन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पानी भी शॉर्बिटेट का ही काम करेगा उस टाइम में, थॉट अटैक के लिए। अंडरस्टूड? सो उसको मतलब थोड़ा तो रिड्यूस कर देगा आपको इंस्टेंट। ठीक है, ताकि आप जो बाकी रहेगा उसको आप चैनलाइज कर सकोगे धीरे धीरे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक और काम कर सकते हो आप, इरेगुलर बात होता है, ऐसा कोई फ्रेंड को आप कॉल करो अननेसेसरी, या रिलेटिव को कॉल कर लो उस टाइम में, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ नया थॉट मिल जाएगा उस पुराने थॉट को रिप्लेस करने के लिए। अंडरस्टूड? आप अपने वाइफ से, हस्बैंड से, किसी से भी दूसरे कुछ थॉट के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग थॉट में इन्वॉल्व रखना है आपको, या आप अगर कुकिंग अच्छा लगे तो कुकिंग करने के लिए जा सकते हो अर्जेंटली, मुझे कुछ नया कुकिंग करना है आज। ठीक है, वहां पे भूल नहीं करोगे, कुछ नया करोगे तो भूल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन चाहिए। जो पुराना वाला ओल्ड थिंग करोगे तो वहां पे भूल होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, बिकॉज दैट इज कंपलसरी ऑटोमेटिक गोइंग ऑन। ठीक है, तो नया कुछ कुकिंग करने की कोशिश कर सकते हो, और आप अपनी फैमिली या किसी और से और फ्रेंड से पॉलिटिकल कुछ बातें डिस्कस करना शुरू कर सकते हो, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है मैक्सिमम टाइम। सो पॉलिटिकल कुछ बातें या कुछ और बातें जो इंटरेस्टिंग हो, ताकि मुझे रिप्लेस तो करना ही होगा मेरे थॉट को। ठीक है, एंड एक और चीज कर सकते हो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं एक चीज सबसे पूछूंगा, हर किसी के जो रिलीजियन होता है ना, हर किसी के रिलीजियन में एक फास्टिंग का एक बहुत महत्व होता है। फास्टिंग हिंदू में भी होता है, फास्टिंग मुस्लिम में भी होता है, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है मुझे पता नहीं बहुत अच्छा, Yes, Yes, होता sir, है। होता है। होता है शायद। तो एक्चुअली Yes, sir. यस डोमिनिक सर, सो ये जो फास्टिंग का हम लोग कहते हैं निर्जला फास्टिंग, निर्जला निर्जला बोलता है, जो पानी भी नहीं पी सकते। तो ये फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फास्टिंग कोई बता सकते हो? फास्टिंग क्यों होता है, हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी पूजा करने से पहले फास्टिंग कर लेते हैं। Control yourself. कंट्रोल योर सेल्फ, ओके ओके। सो फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग है, हमारे ये एक लिमिटेड बन गया कि हमारे स्टमक के ऊपर फास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। फास्टिंग कोई पूजा करने के लिए स्टमक को फास्टिंग करना कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, स्टमक को भूखा रखने का कोई जरूरत नहीं है होता है। स्टमक ऑब्वियसली यू कैन कीप इट हंग्री, नो प्रॉब्लम, बट सबसे पहले ये फास्टिंग होता है हमारे जो धर्म में बोला गया है, कि हर धर्म में आप देखना, ओल्ड वाला कोई बुक में आप चेक करके देखना कि ये फास्टिंग जो होता है, ये हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है उसको भूखा रखने के लिए कहा है। अंडरस्टूड? तो ये अगर हमें क्या करना चाहिए, एवरी 15 डेज में एक बार एटलीस्ट 1 टाइम फास्टिंग करना चाहिए। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम आज मेरा गणपति का पूजा है या घर में किसी का पूजा है, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल में किसी का चैट कर रहा हूँ, तो मेरा तो आंखें सेटिस्फाई हो गया, मेरा थॉट सेटिस्फाई हो गया ना। तो वो क्या, कैसे भूखा रखा मैंने? किसी से चैट कर रहा हूँ, किसी से बातें कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूँ मैंने अपनी वाइफ से, ये क्या, ये तो हंगर बिल्कुल नहीं, अपनी स्टोमक को हंग्री रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन को किसी एक दिन के लिए, एक दिन मतलब हाफ डे, या सुबह को 12 बजे तक मुझे भूखा रखना है।
इंक्लूडिंग द स्टमक। तो हर सेंस ऑर्गन को मुझे उस डे के, किसी से बात नहीं करूंगा, मोबाइल को दूर रखूंगा या कुछ भी हो, 5 सेंस ऑर्गन को मुझे सेटिस्फाई नहीं करना है किसी भी हालत से। अंडरस्टूड? ये किसी को करके देखो कितना फायदा हो सकता है, कितना डेंजरस है ये, कितना फायदेमंद है ये, बहुत ब्यूटीफुल है ये। अंडरस्टूड ऑल? तो ये फास्टिंग आपको कुछ बुरे थॉट आने से आपको रोकेगा, इसीलिए इसके बाद पूजा किया जाते हैं। इस फास्टिंग के बाद पूजा किया जाता है, क्योंकि पूजा इज ए पॉजिटिव थिंग्स दैट कम्स ग्रेजुअली। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से ये फास्टिंग आप कर सकते हो दिन में, मतलब 15 डेज में एक बार एटलीस्ट। कोई फिक्स डे रख लो कि सुबह 10 बजे तक या 12 बजे तक मुझे ये करना है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली एक मेडिसिन की तरह काम करता है हमारे थॉट प्रॉब्लम में, ठीक है, थॉट पैटर्न के ऊपर। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा फास्टिंग हो गया। तो एक्चुअली फास्टिंग क्या करता है, हमारे ब्लॉकेज को रिमूव करता है धीरे धीरे। अंडरस्टूड? फास्टिंग जब हमारा रहेगा, कोई उल्टा सीधा थॉट नहीं आएगा, तो पुराना जो सप्रेस थॉट था हमारा, रिप्रेस्ड हो चुका है, जो रिप्रेशन, सप्रेशन और कंप्रेस थॉट था, वो धीरे धीरे बाहर आके एक नए चैनल से वो गुजर जाएगा। अंडरस्टूड? वो थॉट। अंडरस्टूड ऑल? सो इसी तरीके से चैनलाइज हो सकता है ये थॉट पैटर्न हम लोगों का, ठीक है? नेक्स्ट हम कहेंगे, अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई भगवान को प्यार करते हो, तो ओनली फॉर दैट पार्ट, ओनली फॉर उस टाइम के लिए कभी भी दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार आप चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका अलग से ही फायदा होता है। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी धर्म में आप अपने नाम को, मैं अपने पापा को प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर, आई लव माई फादर 108 टाइम्स आप कर सकते हो, क्योंकि आपका किसी भी हालत से मुझे अपने थॉट को रिप्लेस करना होगा, दैट इज माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो वो पॉजिटिविटी आप में लाएगा। अंडरस्टूड? एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जैसा जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, वो तो कर ही सकते हो आप, दैट इज वेरी गुड फॉर ऑल। अंडरस्टूड? लास्ट मैं कहूंगा, ये पहले भी मैंने कहा है, 20 सेकेंड तक अपने आंखें बंद करके कोई पिक्चर आने मत दो। ये कर सकते हो, जितना ये प्रैक्टिस करोगे इसका फायदा अनलिमिटेड फायदा होता है, इसका अनलिमिटेड बेनिफिट होता है। हम सब ये कर सकते हैं। दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल फॉर ऑल, ठीक है? यस। तो Here ये I हो have a गया। question. यस मैम। Actually, I have seen many people with this behavior, like breaking things. बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, Right. and you know कोई रीजन नहीं होता है, छोटा सा एक इंसिडेंट बनता है, एक्चुअली किसी का फॉल्ट नहीं होता है, और टेबल तोड़ दिया कांच का, या कुछ कुर्सी फेंक दी, लेकिन जब हम उनको बात करते हैं तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो ऐसे लोगों को कैसे कर सकते हैं हम लोग ऐसे? इन लोगों को हमें क्या करना है, किसी ने बुरा किया है या बुरा है, किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें बस ये स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे अगर कोई हैंडराइटिंग ले आता है मेरे पास, कुछ भी नेगेटिव दिखता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। हो सकता है किसी में भी नेगेटिव हो, मुझ में भी बहुत सारे होगा। तो हमें क्या करना है, उसको चैनलाइज करना होता है। अंडरस्टूड? उसको बस, आपको कुछ भी नेगेटिव हो, आप छोड़ दो उसको, अब बस ये स्टेप फॉलो करो। अंडरस्टूड? तो उनके साथ स्टेप फॉलो हाँ, करना है ना? हाँ, राइट। लेकिन अगर वो जिद्दी है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो Right. बोलेंगे कि मैं तो गलत हूं ही नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा हो जाता है ये नॉर्मली। एक्चुअली क्या होता है, ये ओरिजिनल उसका ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके रीजन से उसने कुछ नहीं तोड़ा है। वो ये सबकॉन्शियस माइंड में पुराना वाला गुस्सा है, उसका गुस्से वाला थॉट पैटर्न जो रिप्रेस्ड और अनएंडिंग डिजायर वाला जो प्रॉब्लम मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अनएंडिंग और अनसेटिस्फाइड डिजायर की वजह से ऐसा हो रहा है।
ठीक है, वो कन्वर्ट होके ऐसा हो रहा है, तो उसको धीरे-धीरे उसको काउंसलिंग करके उसको लेना पड़ेगा। वो अगर ज़िद्दी है, तो उसको उसके तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा एंड हमें थोड़ा वेट भी करना चाहिए कभी-कभी अगर बच्चा होता है। अगर बच्चा है, जनरली 10-12 साल का बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट कमिंग लाइफ में उसको बहुत सारे कुछ आने वाला है, प्रॉब्लम, बहुत सारे Yes, नेगेटिव sir. प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है? तो उसको धक्का दिलाना चाहिए, कुछ धक्का खाना चाहिए हम सबको। ओके So, तो सर मेरे पास आज ही मैं गई थी ना मेरी जेठानी जी के पास, तो उनकी सिस्टर की बेटी का बेटा है, शी वाज टेलिंग मी 12 years old, एंड बहुत रैशली बिहेव किया था, अभी वो लोग साथ में थे तो आई टोल्ड हर दैट यू गिव मी द हैंडराइटिंग सैंपल, okay. सो कैन वी डू द सेम थिंग व्हाट वी डिड फॉर प्रति? Yes, no problem at all, कुछ है प्रॉब्लम ना? नहीं है, Okay, then कोई साइड as इफेक्ट soon नहीं है। as I get that sample, I'll forward it. श्योर एंड ऑब्वियसली मैंने आज का मेन ट्रीटमेंट क्या कहा, फास्टिंग के लिए मैंने कहा, फास्टिंग के लिए मैंने जैसे कहा लेकिन अपने, सर वो 12 साल का बच्चा है, अगर वो फास्टिंग वो नहीं नहीं कर करेगा, पाएगा, वो नहीं कर है ना, पाएगा। तो उसको हम सिर्फ थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं, है ना? हीलिंग थेरेपी, टच थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, ये सब हम कर सकते हैं उसके ऊपर। यस, एंड उसको थोड़ा फ्रेंडली होके बात करना है, उनसे प्यार भरे बातें करना है, उनके उनके उम्र के थोड़े उम्र वाला पर्सन, अगर उनका 12 साल है तो उनके साथ किसी 20 या 25 वाला पर्सन के साथ उसका दोस्ती करवा दो, जिसके पास बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी है, जो उनसे प्यार से बातें करेगा, हर तरह का बातें, कोई खराब बातें है तो भी करेगा, कोई स्लैंग लैंग्वेज वो पसंद करते हैं तो स्लैंग में भी वो उनके साथ बात करेगा, अंडरस्टूड? लेकिन उसको सही रास्ते में ले आना चाहिए, उसको तरीका से। और सर मैंने बातों बातों में पता किया ना, तो पेरेंट्स आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग एंड द फादर इज बीटिंग द मदर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। यस, सो ये तो होगा ही, ये तो जनरेशन का प्रॉब्लम है, पूरी सिविलाइजेशन का यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो ठीक नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते तो लेट इट बी लाइक दैट, यू डोंट हैव, यू आर बाउंड, सो आप लेकिन इसको बच्चे ट्रीट को करो। हम ट्राई कर सकते हैं Yes, ना? obviously you can try the child, okay, you can obviously treat the child and बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, उसको ठीक ठाक रहेगा, उसके पास बस कंट्रोल एबिलिटी बढ़ाना है, उन बच्चों को कंट्रोल करने की ताकत बढ़ाना है एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है? कंसंट्रेशन ठीक ठाक रहेगा, चैनल में रहेगा, तो वो जो काम करेगा उसमें उसका दिल रहेगा, उसके साइड में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन फाइटिंग कर रहा है, उसमें उसका दिल नहीं जाएगा, अंडरस्टूड? सो कंसंट्रेशन बढ़ाना है एंड उसको अच्छा करना है, किसी भी तरीका से उसको, उसके माइंड को रिलैक्स करना है, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना है, आइडियलिज्म बढ़ाना है उसके मन में, अंडरस्टूड? थैंक यू सर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू ऑल। अच्छा, मैं एक चीज कहूंगा, आज तो हमारे बीच में ऑब्वियसली नया करियर शुरू किया है हमारे ग्राफोलॉजी का, सिंधु मैम, so obviously thank you, congratulations to Sindhu ma'am, Congratulations. Thank you ma'am, thank you sir. Congratulations. Congratulations, Sindhu. Congratulations. Thank you. तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट भी मिल चुका है, आई एम सो हैप्पी कि उसको मैंने अपने हाथों से जीरो से सिखाया है सिंधु मैम को, सो आई एम सो हैप्पी कि उसने शुरू किया है, सो इट्स रियली प्लेजर मोमेंट फॉर अस, सो प्लीज help her and motivate her, and you all should get motivated from him, because she is having from her, and she is having two little child, and in spite of she is doing so great job and wonderful she is doing. Very good. Thank you, Sindhu Sindhu ma'am. ma'am. Thank you sir, from your guidelines I'm doing sir, you are motivating for me. अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, नेक्स्ट संडे Thank you so फिर much, से sir. मीटिंग होगा। Thank you so much, sir. थैंक यू अनुपमा मैम, Thank you Thank sir. you. थैंक यू ऑल, Very Thank nice you, sir. session. Thank you very much. Thank you. Bye. गुड नाइट ऑल।